अस्सलामुअलैकुम जमात दोइम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपना काम अच्छी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम पर भेज रहे होंगे। अब अब्दुल्ला बेटा आप मुझे बताएं, हमने कल क्या सबक पढ़ा था? हमने एक नज़म पढ़ी थी। जिसमें क्या था? शाबाश, अब्दुल्ला ने तो बहुत ही बिल्कुल सही बात बताई है। हमने नज़म पढ़ी थी जिसमें किस चीज़ का जिक्र था? बादल का। किसमें जिक्र था? बादल का और बारिश के कतरों का। अब अब्दुल हादी बेटा मुझे आप बताएं, हमारी नज़म का नाम क्या था? बहादुर कतरा। शाबाश, बे हेलिफा दाल रे, बहादुर, मोटी काफ तोए रेहेरा, बहादुर कतरा। अब बहादुर तो सभी बच्चे होते हैं और माशाल्लाह मेरी जमात में तो सभी बच्चे बहादुर हैं। चलिए अनाबिया बेटा आप मुझे बताएं कि एकदम से क्या होता है? हमारी नज़म में क्या थे? बादल, और बादलों का रंग कैसा होता है बच्चों? स्याह होता है। कैसा होता है? स्याह। स्याह का मतलब क्या है? काला। जैसे कि मैं तख्ता सफ़ेद पर जिस रंग के साथ लिख रही हूँ या जो भी मेरे इस मार्कर में स्याही है वो किस रंग की है? काले रंग की। तो काले रंग को हम क्या कहते हैं? स्याह। सीन ये अलिफ या है, स्याह। सीन ये अलिफ या है, स्याह। चलिए किरत बेटा आप नज़म का पहला शेर पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, या कहानी का पहला शेर पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? बादल छा गए। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले आपकी किताब पर? यह है आपकी किताब जिसमें पहला जुमला लिखा हुआ है बादल छा गए, कि एकदम से क्या हुआ? आसमान पर बादल छा गए। रामीन बेटा आप दूसरा जुमला पढ़े, क्या लिखा हुआ है? सब कतरे डर गए, डर रहे थे। सीन बे सब, काफ मोटी काफ तोए रे बड़िए रे, सब कतरे, डाल रे डर, रे है बड़िए है, रहे थे बड़िए थे, सब कतरे डर रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टीचर इतनी बड़ी होकर जोड़ तोड़ के साथ पढ़ रही हैं, आवाज़ें निकाल कर पढ़ रही हैं, तो इससे क्या होता है? जो हमारी गलतियां होती हैं पढ़ने में, लफ्ज़ों को वो सही हो जाती हैं। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, हर एक लफ्ज़ को एक हर्फ से दूसरे हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ रही हूँ। अलिफ ये काफ, एक, काफ तो कत रे हे रा, कतरा, बेवा बो लाम अलिफ ला। एक कतरा क्या बोला? हलीमा बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, चलो नीचे चलो। अब क्या था? सब जब एकदम से आसमान पर बादल छा गए, सब कतरे डर रहे थे। ओह अब क्या होगा? फिर उनमें से एक कतरा बोला चलो नीचे चलते हैं। अब उमर बेटा आप अगला जुमला पढ़े, क्या लिखा हुआ है? मोटी काफ और तोए की क्या आवाज़ निकलेगी? काफ तोए कत रेहेरा, कतरा, काफ पेश कू दाल अलिफदा, कतरा कूदा, कि क्या हुआ? जो बाकी सब कतरों में से बहादुर कतरा था वो ज़मीन पर कूदा। सब कतरे कूदे। फिर क्या हुआ? फिर पे नहीं फे, क्योंकि पे के साथ दो चश्मी हे मिला हुआ है और दो चश्मी हे ने रे के साथ दोस्ती की है। फिर सब कतरे कूदे, सब खुश हो गए। आखिरी हमारे पास जुमला क्या है हमारी नज़म का, कि क्या सब खुश हो गए। क्या हुआ? हमने नज़म पढ़ी बहादुर कतरा। हम इसको नज़म भी कह सकते हैं, हम इसको कहानी भी कह सकते हैं।
कि क्या है, ये हमारी कहानी है जिसमें एक बहादुर कतरा था जिसका रंग क्या है, स्याह। और हमने क्या सीखा कि बाकी सब कतरों में से एक कतरा सबसे बहादुर था, वो ज़मीन पर कूदा और उसको देखते हुए बाकी सब कतरों ने ज़मीन पर कूदना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, हमारी ज़मीन पर बारिश होने लगी और बारिश से सब किसान, सब इंसान, पौधे और जानवर खुश हो गए। अब हम जाएंगे अपने आज के सबक पर। अब हम जाएंगे अपने आज के सफ़ा पर, जो कि है सफ़ा नंबर 18 और 17 में छोटी ए और बड़ी ए का इस्तेमाल। आज हम क्या सीखेंगे, छोटी ए और बड़ी ए। सफ़ा नंबर 17 पढ़ें। जो भी हमने लफ्ज़ पढ़ना है हमेशा कैसे पढ़ना है, ऊंची आवाज़ में। जी फातिमा बेटा सफ़ा नंबर 17 खोलें और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, छोटी ए और बड़ी ए। क्या लिखा है, छोटी ए और बड़ी ए। क्या लिखा हुआ है हमारी किताब के सफ़ा नंबर 17 पे, छोटी ए और बड़ी ए। आज हम क्या सीखेंगे, छोटी ए और बड़ी ए का इस्तेमाल, या फिर किस लफ्ज़ में छोटी ए इस्तेमाल हो रहा है और किस लफ्ज़ में बड़ी ए इस्तेमाल हो रहा है। पढ़ें। पेड़े पढ़, हे मतलब दो चश्मे हे, ये और नून गुन्ना। पेड़े हे मतलब दो चश्मे हे, ये और नून गुन्ना। मैंने सबसे पहले लफ्ज़ आपके तख्ता सफ़ेद पर लिखा है पढ़ें, पढ़ें। तो आप मुझे बताएं कि इसमें छोटी ए इस्तेमाल हो रहा है कि बड़ी ए। मरियम बेटा आप मुझे बताएं। बड़ी ए, शाबाश। क्या इस्तेमाल हो रहा है, बड़ी ए। अनस आप मुझे बताएं कि छोटी ए की क्या आवाज़ होती है और बड़ी ए की आवाज़ क्या होती है। शाबाश। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में देखा जाए तो उसके मुताबिक छोटी ए की आवाज़ आती है ई। छोटी ए की क्या आवाज़ आती है, ई। जैसे हम ए बी सी डी ई पढ़ते हैं ना बच्चों, उसी तरह छोटी ए में ई की आवाज़ आती है और बड़ी ए में किसकी आवाज़ आती है। अनस बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश। बड़ी ए में हमें ए की आवाज़ आती है, बड़ी ए में ए की आवाज़ और छोटी ए में ई की आवाज़। जैसे कि मैं एक तस्वीर बनाऊंगी और उसका नाम लिखूंगी, फिर आप लोग मुझे बताएंगे कि उसमें छोटी ए इस्तेमाल हुआ है कि बड़ी ए। बरीना बेटा आप मुझे बताएं कि ये क्या लफ्ज़ लिखा है मैंने, कील। क्या लफ्ज़ लिखा है मैंने, कील। अब इसके हरूफों को अलग अलग करके लिखें, बताएं। सबसे पहले कौन सा हर्फ आएगा, इशान आप मुझे बताएं क्या आएगा सबसे पहला हर्फ, काफ। शाबाश। काफ के बाद कौन सा हर्फ आएगा हुसैन, छोटी ये। कौन सा हर्फ आएगा, छोटी ये। उसके बाद क्या आएगा, लाम। अब इसी लफ्ज़ को मुकम्मल करके पढ़ें तो क्या लफ्ज़ बने, इन सब हरूफ को मिलाकर पढ़ें तो क्या लफ्ज़ बनेगा हमारे पास, कील। क्या लफ्ज़ बनेगा बच्चों, कील। अब आप देखो कि ई की आवाज़ आती है, अगर देखा जाए तो ई की आवाज़ किससे मिलती है, छोटे ए से। ई की आवाज़ आएगी तो छोटी ए और ए की आवाज़ आएगी तो बड़ी ए। मिसाल नंबर 2, अगर अब मैं एक और मिसाल लिखती हूँ, अब आप देखिए मैंने एक फल बनाया है और उसमें हम देखेंगे कि छोटी ए की आवाज़ आएगी या फिर बड़ी ए की। किसकी आवाज़ आए, छोटी ए या फिर बड़ी ए की। जरिया बेटा आप मुझे बताएं, सेब में छोटी ए
की आवाज आएगी कि बड़ी ए की? शाबाश, किसकी आवाज आएगी? बड़ी ए की। जब हम लफ्ज को ऊंची आवाज में पढ़ते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि इस लफ्ज में छोटी ए इस्तेमाल हुआ है या फिर बड़ी ए। जब हम पढ़ेंगे सेब, 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 कील, 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 तो हमें पता चल गया, हमने ऊंची आवाज से पढ़ा, पता चल गया इसमें छोटी ए इस्तेमाल हुआ है और इसमें बड़ी ए इस्तेमाल हुआ है। अब आपकी किताब के सफ़ा नंबर 17 पे जाएंगे, जिसमें क्या लिखा हुआ है? काफ ये लाम कील, काफ ये लाम कील और सेब। अब आपने बताना है कील में छोटी ए इस्तेमाल हुई है या फिर सेब में छोटी ए इस्तेमाल हुई है। कील और सेब के दरमियान में छोटी ए की शक्ल एक जैसी है। अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि छोटी ए की शक्ल भी ऐसी होती है और बड़ी ए की भी छोटी शक्ल ऐसे होती है। छोटी ए और बड़ी ए की छोटी शक्ल, मतलब छोटी ए और बड़ी ए की छोटी शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन हमें इनका फ़र्क हमेशा लफ्ज़ को ऊंची आवाज़ में पढ़ने से पता चलता है। कैसे पता चलता है? जब हम लफ्ज़ को ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं तो हमें इन दोनों लफ्ज़ों में फ़र्क, दोनों हरूफ में फ़र्क पता चल जाएगा। जैसे कि छोटी ए की आवाज़ किससे मिलती है? ई से, और बड़ी ए की आवाज़ ए से। कील और सेब के दरमियान में ये की शक्ल एक जैसी है, उनको ऊंची आवाज़ में पढ़ें। क्या आप उन अल्फाज की आवाज़ों में फ़र्क बता सकते हैं? काफ छोटी ए लाम, कील, सीन ये बे, सेब। ये फ़र्क इस वजह से है क्योंकि कील के दरमियान में छोटी ए आता है और सेब के दरमियान में बड़ी ए आता है। उम्मीद करती हूँ सफ़ा नंबर 17 से हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि छोटी ए की आवाज़ ई की होती है और बड़ी ए की आवाज़ ए से। हिबा बेटा, आप अब सफ़ा नंबर 18 पर जो हमारे पास एक जुमला लिखा वो ऊंची आवाज़ में पढ़ें ताकि सब बच्चे सुन सकें। शाबाश। नून ये नी, चे बड़ी ये चे, नीचे। अब आप देखो मैंने भी लफ्ज़ को कैसे पढ़ा है। नून ये नी, चे बड़ी ये चे, नीचे। हमारे पास क्या लिखा हुआ है किताब में? नून ये नी, चे बड़ी ये चे, नीचे। दाल ये दी, ये बड़ी ये जे, दिए। नून ये नी, चे बड़ी ये चे, नीचे। दाल ये दी, ये बड़ी ये जे, दिए, हुए। अलिफ लाम अल, फेलिफ फा, जोए, अल्फाज। को, अलिफ व ऊ, नून, चे छोड़िए ची, ऊंची। अलिफ मद्दा आ, वाव अलिफ बा, जे, आवाज। अलिफ मद्दा आ, वाव अलिफ बा, जे, आवाज। मीम ये, नून गुन्ना, में, पेड़ पढ़, हे हैं, दो चश्मी हे, ये और नून गुन्ना। आवाज में पढ़ें। फिर इनको दाल रे सीनते, दुरुस्त। खलीफ खान उबड़िए ने, खाने में लिखें। अब क्या है, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 18 पर आपको एक मश्क दी हुई है जिसमें आपको काफ़ी अल्फाज दिए हुए हैं और बताना है आपने उन सब अल्फाजों को ऊंची आवाज़ में पढ़ के कि ये लफ्ज़ छोटी ए में आएगा या ये लफ्ज़ बड़ी ए में आएगा। अब मैं लफ्ज़ लिखूंगी जिसमें क्या है, जीम ये ते,
अभी मैं नहीं बताऊंगी कि इसमें छोटी ये है या इसमें बड़ी ये है। अभी मैं सिर्फ लिखूंगी नून ये काफ। हर एक लफ्ज के हर्फ को अलग अलग करके मैं पढ़ रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। नून ये लाम छोटी ये। मिसाल नंबर 4 रे ये ते। मिसाल नंबर 5 ते ये लाम। अब हमने क्या करना है, मैंने 5 मिसालें आपके सामने लिखी हैं। आपने हर एक मिसाल को ऊंची आवाज में पढ़ना है और फिर हम उनको उनके दुरुस्त खाने में लिखेंगे। ये हो गया छोटी का खाना और ये हो गया हमारे पास बड़ी का खाना। अब हम लफ्ज को ऊंची आवाज में पढ़ते हैं। चलिए आरफा बेटा, आप मुझे सबसे पहला लफ्ज आप पढ़ेंगी। जीम ये जी, ये ते जीत। क्या लफ्ज बन जाएगा? जीत। अगर मिसाल के तौर पर इसमें बड़ी ये को हम पढ़ते तो जीम ये जे, ये थे ये जेत। क्या जेत कोई लफ्ज होता है बच्चों? जी नहीं। हलीमा बेटा, अगला लफ्ज आपने पढ़ना है। जीम ये ते जीत। हलीमा बेटा जल्दी से अगला लफ्ज पढ़ें। शाबाश। नेक। क्या है अगला लफ्ज? नेक। जीत। नेक। नेक किसमें आएगा? छोटी में या बड़ी में? शाबाश। किसमें आएगा? बड़ी में। नून ये काफ। नेक। अगला लफ्ज सारा बेटा आप पढ़ें। नीली। 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 नीली कैसे बनेगा? नून ये नी। अब आप देखो किसकी आवाज आ रही है? छोटी है की या बड़ी है की? शाबाश। किसकी आवाज आ रही है? छोटी है की। उस तरह ये क्या लफ्ज का बनेगा? नून ये नी, लाम छोटी ये ली, नीली। फाहद बेटा आप पढ़ें। अगला लफ्ज क्या लिखा हुआ है? रेत। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? रेत। तो रेत में छोटी ये आती है कि बड़ी ये आती है? बड़ी ये। तो हम रे को किस खाने में लिखेंगे? बड़ी ये के खाने में। रे ये ते रेत। हुसैन बेटा आप अगला लफ्ज पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? तेल। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? तेल। तो तेल में छोटी ये इस्तेमाल होगा या फिर बड़ी ये? शाबाश। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है? छोटी ये। इस तरह हम तेल को किस खाने में लिखेंगे? बड़ी ये के खाने में। उम्मीद करती हूँ छोटी ये और बड़ी ये के इस्तेमाल आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।